गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे और आपका पूरा परिवार अच्छा होगा। दोस्तों, मेरा नाम रामजस शर्मा है। मैं इस कंपनी के बेहतरीन मार्केटिंग प्लान में सोरिंग मैनेजर हूँ और 18 साल से मैं इस कंपनी के साथ। और दोस्तों, 18 साल पहले मुझे अपॉर्चुनिटी मिली और इस अपॉर्चुनिटी को समझा, समझ के डिसीजन लिया, डिसीजन पर कायम रहा, सीखना शुरू किया और प्रोडक्ट को यूज किया और प्रोडक्ट को शेयर किया। और दोस्तों, आज पूरा का पूरा जीवन बदल चुका। और आज की जो ट्रेनिंग है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग, नेटवर्क मार्केटिंग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रेनिंग है आज। तो दोस्तों, बी हियर फिजिकली एंड मेंटली। आप दोनों तरह से यहाँ रहें, डायरी पेन निकाल लें और जो चीज अच्छी लगे उसको उसको नोट डाउन करें। तो आप सब डायरी पेन आपके पास है, और नहीं है तो निकाल लीजिए दोस्तों। यस, बिल्कुल, क्योंकि जो नोट बनाता है वही नोट कमाता है। तो दोस्तों, आज नेटवर्क मार्केटिंग की एक स्किल, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है स्पॉन्सरिंग। ये एक ऐसी स्किल है जिसके बगैर आप नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब नहीं हो सकते, आप सफल नहीं हो सकते। और दोस्तों, स्पॉन्सरिंग ही है जो आपको 50 साल की इनकम 5 साल। तो दोस्तों, सिस्टम को फॉलो करो और ट्रेनिंग में रहो, सीखो, प्रोडक्ट को यूज करो, शेयर करो, ट्रेनिंग लेते रहो, ट्रेनिंग देते रहो। सीखना है और सिखाना है। अगर केवल सीख रहे हैं, सिखा नहीं रहे हैं, तो भी कुछ नहीं होना। और अगर सिखा के सीख रहे हैं और सीख करके सिखा रहे हैं, तो दोस्तों आपको कामयाब होने से कोई नहीं, राइट। तो मुझे कोई क्लियर करेगा कि स्लाइड आ चुकी है? स्लाइड आ चुकी है और मेरी वॉइस, ऑडियो और वीडियो क्लियर है? ओके, शिवशंकर जी ने हैंड रेज किया, इसका मतलब मैं मान के चलता हूं कि स्लाइड आ चुकी है और मेरी ऑडियो और वीडियो दोनों के लिए, राइट। चलो, चलते हैं। स्पॉन्सरिंग क्या है? स्पॉन्सरिंग क्यों जरूरी है? स्पॉन्सरिंग करके क्या हो? दोस्तों, आज हमें पता चलेगा कि स्पॉन्सरिंग हमारे लिए कितना है। नेटवर्क मार्केटिंग की मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल स्पॉन्सरिंग, प्रोस्पेक्टिंग, लोगों को जोड़ना, लोगों को सिखाना, लोगों का नेटवर्क बनाना, लोगों को पिच करना, जो भी ट्रेनिंग लिया है उस ट्रेनिंग को देना। आइए आगे चलते हैं। फाइंडिंग प्रोस्पेक्ट्स, स्पॉन्सरिंग का मतलब है कि आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी पड़े, आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, आपको लोगों तक पहुंचना है, आपको लोगों से बात करनी है, आपको अपने जैसे लोग ढूंढने हैं। आपको पता है, एक तरह के पक्षी एक साथ उड़ते हैं। हमेशा एक बात का ध्यान रखें। और नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है दोस्तों, ये बनाने का व्यापार नहीं है, ये खोजने का व्यापार, ये फाउंड करने का व्यापार। कहते हैं ना, घोड़े को पानी तक ले जाया जा सकता है लेकिन पिलाया नहीं जा सकता। तो दोस्तों, हमें क्या करना है? हमें अपने जैसे लोगों को ढूंढना है, फाउंड करना है, फाइंड करना है
और आज की डेट में, पहले हम लोगों ने जब शुरू किया था ऑफलाइन में, तो इसको बोलते थे प्रॉस्पेक्टिंग, और अभी इसका नाम बदल गया है लीड जनरेशन। पहले हम लोग वन टू वन मिलते थे, लोगों से बात करते थे, उसको बोलते थे प्रॉस्पेक्टिंग। और अभी घर में ही बैठ करके लीड खरीद करके, लीड जनरेट करके आप उनसे बात करना, इसको बोलते हैं लीड जनरेशन। राइट, आगे चलते हैं। स्पॉन्सिंग स्किल का मतलब क्या है? फाइंडिंग प्रॉस्पेक्ट्स, अपने जैसे लोगों को ढूंढना, अपने जैसे ड्रीमर लोगों को ढूंढना। अब ये कैसे मिलेंगे? अपना नेटवर्क बनाना, क्योंकि आप जैसे लोग, आपको क्या लगता है जिसको आप मिलेंगे वही आप जैसा होगा? नहीं दोस्त, आपको नेटवर्क बनाना। जब आप नेटवर्क बनाएंगे तो उसमें कुछ लोग आप जैसे मिल जाएंगे। राइट, दिस इज योर बिजनेस। नेटवर्क बनाने का मतलब ये हमारा बिजनेस है, ये हमारी टीम है, जो हमारे प्रेजेंट, फ्यूचर, बुढ़ापा, सपने सारे पूरे करें। इसलिए आपको क्या करना है? आपको अपनी टीम में क्वालिटी पीपल लाना है। आप क्वालिटी पीपल कैसे लाएंगे दोस्तों? क्वालिटी पीपल आपके साथ तभी जुड़ेंगे जब आप खुद क्वालिटी पीपल। जैसा कि मैंने आपको बताया, एक तरह के पक्षी एक साथ उड़ते हैं। आप जैसे हैं ऐसे ही लोग आपको अट्रैक्ट करें। तो क्वालिटी पीपल तभी आएंगे जब आपको खुद क्वालिटी पीपल बने। राइट, टू स्पॉन्सिंग द क्वालिटी पीपल इज योर टीम। आपको अपने टीम में क्वालिटी पीपल लाना है। देयर आर मेनी एडवांटेज, like they have goodwill and they are also connected with the quality। दोस्तों, आपके साथ दो तरह से लोग जुड़े हैं, एक तो अभाव में और दूसरा आपके प्रभाव में। अगर आपका प्रभाव अच्छा है, आपने लोगों के साथ अच्छा किया है, आपके आ, बातों में दम है, आप जो कहते हैं वो करते हैं, तो कुछ लोग तो आपके प्रभाव में जुड़ जाएंगे कि आप जो कह रहे हैं आप सही कह रहे हैं, आप गलत काम नहीं करते। इसलिए लोग आपके साथ लोग जुड़े। तो एक तो प्रभाव में जुड़ेंगे, दूसरे अभाव में जुड़ेंगे। उनको लगेगा कि यार मेरे पास जो नहीं है वो इस आपके साथ जुड़ करके मुझे मिले। आपके साथ अगर मैं जुड़ूंगा तो मुझे कामयाबी मिलेगी, तभी लोग आपके साथ जुड़े। आपको लिस्ट तैयार करनी। क्यों? क्योंकि आप जब फॉरवर्ड में आए हो तो आप भी किसी लिस्ट का पार्ट, तभी तो उसने आपको प्रोस्पेक्टिंग किया। इसी तरह आपको भी लिस्ट बनानी है, और जब लिस्ट बनाएंगे तो उसी लिस्ट से फिर आपको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, फिर आपको लोगों से बात करनी है, फिर लोगों को बताना है, लोगों को पिच करना है। जितनी बड़ी लिस्ट होगी उसी हिसाब से डिफाइन होगा कि आपके सपने कितने बड़े। जिसकी छोटी लिस्ट होगी इसका मतलब उसके सपने छोटे हैं, जिसकी लिस्ट बड़ी होगी उसका मतलब उसके सपने बड़े हैं। तो आपकी लिस्ट डिसाइड करेगी कि आपके सपने बड़े हैं या छोटे हैं। 90% people quit this business not
because few people say no to them but because their list is too small. आपको पता है ज्यादातर लोग क्विट क्यों कर जाते हैं? क्योंकि उनकी लिस्ट ही छोटी हो, उनकी लिस्ट में गिने चुने लोग हो। यही कारण है कि 90% लोग इस बिजनेस को क्विट कर जाते हैं। क्यों? क्योंकि लिस्ट उनकी छोटी हो। तो दोस्तों, हमें बड़ी लिस्ट बना, और आपकी लिस्ट ही डिसाइड करती है कि आपके सपने कितने। 3 तरह से लिस्ट आपकी बनती है। पहली लिस्ट है हॉट मार्केट। हॉट मार्केट का मतलब है जिसको आप जानते हैं, जो आपको जानते हैं। और पहला नंबर जब आप स्टार्ट करते हैं दोस्तों, तो पहले हॉट लिस्ट आपको तैयार और फटाफट हॉट लिस्ट को पिच करना, हॉट लिस्ट को लाना है, हॉट लिस्ट को अपने सीनियर से मिलाना है, हॉट लिस्ट में से लोगों को ऑफिस लाना है। आप ये सोच करके मत लाइए कि हॉट लिस्ट वाले सारे करेंगे। आप इसलिए लाइए ताकि उनको ये पता चल जाए कि आप वर्क कर रहे हैं। हो सकता है अभी आपके साथ वो ना जुड़े, हो सकता है जब उसको ये पता चल जाए कि आप वर्क कर रहे हैं, हो सकता है कोई थर्ड पर्सन को कॉल करे, थर्ड पर्सन कॉल करे, कॉल करने के बाद वहां से ट्रेनिंग ले, ट्रेनिंग लेने के बाद में जब उनको पता चले कि यार तो फॉरवर्ड है, तो दोस्तों वो इंसान आपको कॉल करे, वो आपके साथी। दूसरी है वार्म लिस्ट। वार्म लिस्ट का मतलब है वो लोग जो वाया किसी के द्वारा, जैसे आपके भाई के दोस्त हो सकते हैं, आपके पिताजी के दोस्त हो सकते हैं, आपकी मदर के दोस्त हो सकते हैं, आप किसी रिश्तेदार के दोस्त हो सकते हैं। इसको बोलते हैं वार्म लिस्ट। और तीसरी है कोल्ड लिस्ट। कोल्ड लिस्ट का मतलब है अजनबी लोग जो आज आपके साथ जुड़ेंगे, जिनको आज आपको मिलना है, जब से फॉरएवर आपने ज्वाइन किया है उसके बाद उनसे आपको मिलना, उनको अपनी लिस्ट में ला। और दोस्तों, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि किसी लीडर ने बड़ी अच्छी बात बोली है। एफएलपी ने मुझे इतना दिया जितना मेरा सपना न था, सफलता मुझे उनमें मिली जिनमें कोई अब। रियल में सफलता आपको कोल्ड लिस्ट में ही मिलेगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको हॉट लिस्ट और वार्म लिस्ट पे काम नहीं। आपको हॉट लिस्ट से, वार्म लिस्ट से होते हुए आपको कोल्ड लिस्ट, ये एक सिस्टम। और अगर आपने ऐसा नहीं किया और डायरेक्ट आप कोल्ड लिस्ट में चले गए, तो कभी कभी बहुत सारे लोग, मेरी टीम में ऐसे लोग हैं, बोले सर वो मेरी मौसी का लड़का किसी और की जगह ज्वाइन। मैंने कहा तुमने क्यों नहीं बताया? अरे बोले सर मैं थोड़ा सा कमा लूं, मैनेजर बन जाऊं तो मैं बताऊंगा। दोस्तों, मैंने अभी आपको बोला, सामने वाले को जो हॉट लिस्ट है, जिसको आप जानते हैं, जो आपको जानता है, उस तक आपका मैसेज पहुंच जाना चाहिए कि आप फॉरवर्ड कर रहे हो। वो करे या ना करे छोड़ो। और अगर उसको यह पता चल गया होता मौसी के लड़के को कि आप फॉरवर्ड कर रहे हो तो भले वो ट्रेनिंग वहां से ले, लेकिन आपके साथ हो। राइट? तो ये गलती ना करें। बहुत सारे लोग सोचते हैं अरे अपने को क्या बताएं, अपने रिश्तेदारों को क्या बताएं, अरे ये तो पहले ही मना कर देंगे, ये तो नहीं करेगा, ये तो नहीं करे। आप कौन होते हैं प्री जज करने वाले? मैं कौन होता हूँ प्री जज करने वाला? कौन करेगा कौन नहीं करेगा? दोस्तों, जब भी लिस्ट बने, डोंट प्री जज। जब भी प्रॉस्पेक्टिंग करें, डोंट प्री जज। आप प्री जज मत कीजिए। और उसका डिसीजन भी अगर आप लेंगे तो वो क्या करेगा? इसलिए अपना काम कीजिए।
आपका जो काम है वो कीजिए। आप फोरपर में आए हो, आप फोरपर के बारे में बताइए उसको, कंपनी के बारे में बताइए, प्रोडक्ट के बारे में बताइए, प्लान के बारे में बताइए। वो उसकी मर्जी है, वो करेगा नहीं। राइट। आगे चलो। आपकी लिस्ट जो है नेवर एंडिंग होनी चाहिए। पहला नंबर मैंने आपको बताया, डोंट रिजेक्ट। जब भी लिस्ट बनाना शुरू करो, कभी ये मत सोचो कि ये करेगा ये नहीं करेगा। जैसे दोस्तों आपके यहाँ कोई प्रोग्राम होता है, तो आप पहले लिस्ट तैयार करते हैं, फिर देखते हैं कि किसको निमंत्रण देना है, किसको नहीं देना, कौन आएगा कौन नहीं आएगा। पहले आपकी लिस्ट तैयार होनी चाहिए। लिस्ट का फॉर्मेट क्या होगा? लिस्ट का फॉर्मेट होगा, पहला नंबर नेम लिखिए, दूसरा नंबर उसका कांटेक्ट नंबर, तीसरा नंबर कमेंट्स लिखिए। कमेंट्स लिखिए मतलब वो क्या करता है, कैसा है, कैसा फील करता है, क्या फ्यूचर में फ्यूचरिस्टिक है या नहीं है, क्या ड्रीमर है या नहीं है, ये आप कमेंट में जरूर लिखिए। इससे क्या होगा, जब भी आप बात करेंगे तो उस समय उसका ध्यान रख करके आप बात। आइए देखते हैं लिस्ट आपकी कहां से बनेगी। मेमोरी जॉगर्स। आपकी लिस्ट यहां से शुरू होगी, फैमिली फ्रेंड्स एंड एक्विनेंसेस, ग्रैंड पेरेंट्स, नाम लिखिए। पेरेंट्स, नाम लिखिए। पेरेंट्स फ्रेंड, ब्रदर्स, ब्रदर्स फ्रेंड, सिस्टर, सिस्टर फ्रेंड, आंटी, अंकल आंटी, cousins, in-laws, partner family, partner friend, children friends, family, old school friend, college friends, married friend, single friend, workout friend, vacation friend, church members, greeting card list, neighbor pass है। बताओ कितनी लिस्ट आपकी। और मैं तो कहता हूं कम से कम शुरू में 200 लोगों की लिस्ट बनाइए। 200 लोगों, और 200 से शुरू कीजिए। उल्टी गिनती, 200, 199, 198, 197, 196, पर आपको एक तक ले जाओ। राइट। वर्क प्लेस, कोवर्कर्स, पास्ट कोवर्कर्स, पार्टनर कोवर्कर्स, करंट जॉब, बॉस, पास बॉस, एम्प्लॉय, क्लाइंट्स, कस्टमर, हु डू यू नो, good communicator, people person, hardworking, honest, reliable, happy, friend, successful, confident, outgoing, caring, professional, open-minded, enthusiastic, dissatisfied, looking for change, more deserving, in between jobs। ये बहुत सारे तरीके हैं जहां से आपकी लिस्ट तैयार होगी, और आपकी लिस्ट जो है नेवर एंडिंग होनी चाहिए। आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं होनी चाहिए। और 1 से 5 स्टार लगाइए। आप ये देखिए कौन कैसा है, उस हिसाब से 1 से 5 स्टार लगाइए, ताकि आपको क्लियर रहेगा। इंक्लूड एवरीवन एंड नेवर प्रीजज एनीवन व्हाइल मेकिंग लिस्ट। लिस्ट बनाते समय मैंने आपको बताया, डोंट प्रीजज, प्रीजज मत कीजिए। और कोई भी अगर आपका ग्राहक है, आपने उसको प्रोडक्ट शेयर किया है, सेलिंग किया है, तो आपको शेयरिंग और उसको सर्विस प्रदान कर, हमें प्रोडक्ट बेच करके, हमें प्रोडक्ट दे करके आपको भूल नहीं जाना है। सेलिंग किया है, शेयरिंग कीजिए, सर्विंग कीजिए। 1 हफ्ते के अंदर एक बार फोन पे बात कीजिए, हाँ भैया प्रोडक्ट ले गए थे, अब यूज कर रहे हो, कैसे यूज कर रहे हो।
कितना पानी ले रहे हो। आप प्रोडक्ट देने के बाद में कभी कभी तो ऐसा होता है पूरा हफ्ता इंसान यूज ही नहीं करता है, अभी तो गलत तरीके से यूज करता है, इसलिए उसको रिजल्ट नहीं आता। इसलिए आपको सर्विस देनी है, आपको कॉल करनी है, और आपकी लिस्ट या तो आप डायरी में बनाइए या एक्सेल शीट में बनाइए, ये आपके ऊपर है। आपकी लिस्ट हमेशा स्पेंड होनी चाहिए, हमेशा बढ़नी चाहिए। कम से कम हर दिन 5 नाम आपके लिस्ट में ऐड होने चाहिए। ये तो अभी हम प्रोस्पेक्टिंग की बात कर रहे थे। अब आज की जनरेशन जो है उसको बोलते हैं लीड जनरेशन। वर्क फ्रॉम होम, घर पे ही रहना है, स्ट्रेंजर, प्रोस्पेक्ट और लीड कस्टमर। स्ट्रेंजर को क्या करना है, प्रोस्पेक्टिंग करना है, उससे बात करनी है, और वो आपका कस्टमर, फिर धीरे 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 आपके बिजनेस में। तो दोस्तों, लीड जनरेशन का मतलब है कि इसके लिए आपको एक फोन चाहिए, एक जगह चाहिए, और इंटरनेट। आप लीड जनरेट कर सकते हैं, आप लीड खरीद सकते हैं, आप जैसे भी करके आप लीड पे पाए। लीड जनरेशन आप कहाँ कहाँ से लीड जनरेट कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, इंस्टा से कर सकते हैं, पिंटरेस्ट से कर सकते हैं, लिंक्डइन से कर सकते हैं, फोन कांटेक्ट से निकाल सकते हैं, ईमेल लिस्ट से कर सकते हैं, टेली कॉलिंग से कर सकते हैं, पोस्टर ऐड लगा सकते हैं, एग्जीबिशन किट लगा सकते हैं, कैनोपी ऐड। ये बहुत सारे तरीके हैं लीड जनरेशन के। इनविटेशन, जब आपकी लीड जनरेशन हो गई तो फिर आपको क्या करना है, आपको छांटना है। आपको 10 लोगों को छांटना है, और छांट के फिर उनका इनविटेशन, उनको प्रोस्पेक्टिंग करनी है, उनको इनविटेशन करना है, उनको इनवाइट करना है। ऑफिस के लिए इनवाइट कर सकते हैं, वन टू वन करने के लिए इनवाइट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इनविटेशन, इनविटेशन की मीनिंग आपको चेक करनी। इनविटेशन, invitation is a written or spoken request for come to an event such as a party, a meal, or a meeting or one-to-one। इनविटेशन का मतलब है कि आप उसे रिटन में इनविटेशन कर सकते हैं, आप उसे बोल के इनविटेशन कर सकते हैं, आप वन टू वन कर सकते हैं, आप उसे चाय पे बुला सकते हैं, आप उसे पार्टी में बुला सकते हैं, आप किसी भी तरह से आप इनविटेशन कर सकते। डोंट टेल एनीथिंग टिल यू कांट टेल एवरीथिंग अबाउट योर बिजनेस। इनविटेशन का मतलब होता है इनविटेशन शुड बी शॉर्ट। इनविटेशन शॉर्ट में होता है, इनविटेशन में प्रेजेंटेशन नहीं होता। और कुछ लोग तो इनविटेशन की जगह प्रेजेंटेशन करते, वो आपको से पूछता रहता है, आपने इनवाइट किया, अच्छा क्या है, अच्छा कहाँ की कंपनी है, अच्छा कौन सी कंपनी है, क्या करती है। अब वो खुद खुद आपसे पूछ रहा है और आप उसको उत्तर देते जा। तो आप गए थे इनविटेशन करने, आपने कर दिया प्रेजेंटेशन, और फिर आपने बोला सर वो आया ही नहीं। अरे क्यों आएगा भाई, आपने उसको वहीं सेटिस्फाई कर दिया, क्यों आए। इनविटेशन का मतलब है, इनविटेशन एक्साइटेड होना चाहिए, एक्साइटमेंट में होना चाहिए। और इनविटेशन का मतलब ये है कि एक ऐसी चीज आपने उसको बोल दी कि सामने वाले को नींद ना आए, यार उसने क्या बताया एक बार देखना चाहिए। ये होता है इनविटेशन। आप इनवाइट कैसे कर सकते हैं, मोबाइल फोन से कर सकते हैं,
फोन कॉल से कर सकते हैं, एसएमएस कर सकते हैं, सोशल मीडिया के थ्रू कर सकते हैं। डोंट टाक अननेसेसरी स्टफ बाय इनविटेशन द पर्सन। प्रोस्पेक्ट को जितना जरूरत है उतना ही बताइए। आप इनविटेशन कर रहे हैं, सामने वाला पूछा अच्छा क्या है, अरे इसीलिए तो बुला रहे हैं। अच्छा कंपनी कौन सी है, इसीलिए तो आपको बुला रहे हैं। क्या अधूरी जानकारी लेकर के आप किसी डिसीजन पे पहुंचेंगे? नहीं ना। इसीलिए हम, और फोन पे सारी चीजें नहीं बताई जा सकती, इसीलिए हम आपको बुला रहे हैं कि आइए पहले पूरी जानकारी लीजिए। राइट, आगे चलते हैं। बी एक्साइटेड। इनविटेशन में एक्साइटमेंट होना चाहिए। मेंटेन क्यूरियोसिटी, मतलब इनविटेशन ऐसा होना चाहिए कि उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी पैदा हो, यार क्या बता दें, यार एक बार देखना चाहिए। एंड टॉक विद कन्विक्शन एंड कॉन्फिडेंस। आप जब उसको इनवाइट कर रहे हैं तो पहला नंबर तो कॉन्फिडेंस से इनवाइट करें। दूसरा नंबर क्यूरियोसिटी मेंटेन, मतलब एक ऐसा आ, किस्म प्रश्नवाचक चिन्ह छोड़ें कि वो आने के लिए आपके पास गुरु। किस, कीप इट शॉर्ट एंड सिंपल। डोंट किल, कीप इन लॉन्ग एंड लेंथ। अगर लॉन्ग एंड लेंथी कर दिया तो आपका प्रोस्पेक्ट नहीं आएगा, और अगर आपने शॉर्ट एंड सिंपल बोला तो वो जरूर। इफ दे आस्क योर क्वेश्चन लाइक व्हाट इज दिस, इट इज दिस चेन सिस्टम और अमेलम, आप उसको ये बोल सकते हो कि भाई मैंने इसीलिए आपको इनवाइट किया है, सारी चीजें हम फोन पे नहीं बता सकते, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, हो सकता है अधूरी जानकारी से आप बहुत बड़े प्रोजेक्ट को मिस कर जाओ, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को मिस कर जाओ, इसलिए ने टाइम फिक्स कर रखा है। आप आइए, पूरी तरह जानिए समझिए, और समझ में आए तो कीजिए, नहीं समझ में आए तो आप अपने घर में अपने, मतलब इस तरह से ओपन क्वेश्चन उससे कीजिए। जस्ट आई डे कंफ्यूज व्हाट इज दिस, मतलब सवाल ही जवाब है। देन दे will tell you their experience about this industry. It's very useful. दोस्तों हर बात पे आपको एक ही सवाल था, एक ही चीज बोलना है कि अधूरी जानकारी से आपका कुछ नहीं होगा, और हम आपको इसीलिए बुला रहे हैं, आप अंदाजा मत लगाइए। हर चीज एक जैसी नहीं हो सकती, हर इंसान एक जैसा नहीं हो सकता, हर अपॉर्चुनिटी एक जैसी नहीं हो सकती, इसलिए आप आइए, आकर के कंप्लीट नॉलेज लीजिए, उसके बाद फिर डिसीजन बनाइएगा। ऑलवेज गिव देम टाइम चॉइस व्हाइल इनविटेशन, हमेशा आपको टाइम देना है, दो टाइम। आप ट्यूजडे आ सकते हैं या वेडनेसडे आ सकते हैं, आपके पास फ्री समय कब है, मंगलवार है या बुधवार, 12 बजे आएंगे या 2 बजे आएंगे? हमेशा दो क्वेश्चन सामने, दो में एक वो आपको बताएगा। राइट, रिस्पॉन्सिंग स्किल, हाउ टू इनवाइट, इनवाइट कैसे करें। बेसिकली देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ अप्रोच पीपल, तीन तरह से आप अप्रोच कर सकते। डायरेक्टली आप डायरेक्ट उसे अप्रोच कर सकते। दूसरा इनडायरेक्टली, इनडायरेक्टली अप्रोच का मतलब थर्ड पार्टी बन करके आप अप्रोच, क्योंकि आपको पता है आपका दोस्त, मेरा दोस्त आपके कहने से नहीं सुन, तो आपको थर्ड पार्टी अप्रोच, इनडायरेक्ट, अल्ट्रा इनडायरेक्ट अप्रोच।
आप इस तरह से भी कर सकते हैं। हाउ टू इनवाइट योर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ इन फ्रंट, कैसे इनवाइट करना है, योर इंट्रोडक्शन, वर्किंग प्रोफाइल और क्लोजिंग, तीन चीजों में आपको उसको इंट्रोड्यूस करना है। आइए, इंट्रोडक्शन क्या है, कैसे इंट्रोडक्शन देना है आपको। हाय, आई एम आरजे शर्मा, आई एम फ्रॉम दिल्ली, माय प्रोफेशन, आई एम ए बिजनेस कंसल्टेंट, and apart from that I am also helping उसके प्रोफेशन, अगर वो स्टूडेंट है तो स्टूडेंट का नाम लीजिए, हाउस वाइफ है तो हाउस वाइफ का नाम लीजिए, जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन का नाम लीजिए। कि आई एम आल्सो हेल्पिंग जॉब पर्सन टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम और प्रोवाइड देम ए ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी। मतलब मैं जॉब करने वाले पर्सन को एक्स्ट्रा इनकम कमाने में एक मैं मदद करता हूं, एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी के थ्रू। जब वो बोलेगा कैसे, व्हेन दे सेड हाउ, कैसे, वर्किंग प्रोफाइल में आपको बताया है, वेल आई एम हेल्पिंग पीपल हाउ टू अर्न एक्स्ट्रा इनकम स्मार्टली, वी हैव ए ज्वाइंट वेंचर विथ एन यूएस एमएनसी, दे आर providing us a system. We are helping people to teach them new skills, mindset, and regular support that by the process people earn money. मतलब स्मार्ट तरीके से व्यक्ति किस तरह से एक्स्ट्रा इनकम कमा सकता है। Closing. If you are interested to know more about it, then you have a golden chance. ये आपके लिए, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो ये आपके लिए गोल्डन चांस साबित हो सकता है। Actually, we are going to conduct a webinar this Sunday, and the good news is it is absolutely free for first 50 people, and still I have 3 passes left. 50 लोगों को फ्री, ये वेबिनार फ्री में दी जा रही है, और जिसमें 3 पासेज मेरे पास अभी बचे हुए हैं। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड टू अटेंड दिस वेबिनार एंड वांट टू नो मोर अबाउट इट, देन आई कैन होल्ड ए सीट फॉर यू। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, अगर आप अटेंड करना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए सीट होल्ड कर लूं। सो व्हाट टाइम विल बी मोर सुटेबल फॉर यू दिस संडे इवनिंग और मंडे मॉर्निंग? हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो संडे मॉर्निंग या मंडे इवनिंग। संडे इवनिंग या मंडे मॉर्निंग, आप कौन सा समय के लिए आपकी सीट बुक करो। ओके, सो आई एम होल्डिंग ए सीट यू। मैं आपके लिए एक सीट होल्ड कर रहा हूँ। थैंक्स फॉर गिविंग योर वैल्यूएबल टाइम एंड राइट। इस तरह से आपको उसकी क्लोजिंग करनी है। बिजनेस ओरिएंटेशन। अब बिजनेस ओरिएंटेशन कौन करेगा? आप खुद भी कर सकते हैं, या आप ट्रेनिंग में बिठा सकते हैं, या आप अपने सीनियर के साथ बिठा सकते हैं। आप प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का प्लान, ये सारी चीजें आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, राइट। फिर उसके बाद भी डिसीजन उसी के ऊपर है, तो वो डिसीजन आज लेता है या 2 दिन बाद।
है ये उसके, राइट। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद क्लोजिंग करनी है। और बिजनेस क्लोजिंग करेंगे तो बिजनेस क्लोजिंग में क्या होता है, बिजनेस क्लोजिंग में आपको उसके जितने भी डाउट्स हैं उसको क्लियर करना। बिजनेस क्लोजिंग का मतलब है ऑब्जेक्शन हैंडल, आपको उसे उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल। और दोस्तों रियल में देखा जाए तो हमारा बिजनेस जो है ऑब्जेक्शन, ठीक है। और ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करते समय हमेशा एक बात का ध्यान रखें कि सवाल ही जवाब, उसी के सवाल से ही सवाल कीजिए और उसी से जवाब, राइट। तो दोस्तों जब आप क्लोजिंग करेंगे, जब आप उसके ऑब्जेक्शन को हैंडल करेंगे, तब आप जो है उसका रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद में उसको कस्टमर बनाएंगे, एक दो प्रोडक्ट उसको यूज करवाएंगे, यूज करवाएंगे ट्रेनिंग देंगे, यूज करवाएंगे ट्रेनिंग देंगे, यूज करवाएंगे ट्रेनिंग देंगे। और धीरे 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 उसको बिजनेस में, धीरे 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 वो बिजनेस में आएगा, धीरे 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 वो दूसरे से कंप्लीट करेगा। और कंप्लीट करने के बाद में वही जो आपने किया है वही। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग यहीं तक थी। और आप लोगों ने बड़े पेशेंस से सुना और ध्यान से सुना। आई होप आप लोगों ने नोट भी बनाया होगा, और जो नोट बनाया है उसको इम्प्लीमेंट कीजिए। और इम्प्लीमेंट करेंगे तभी आपको उसका फायदा, राइट। आपने सुना, आपने समझा, आपने डिसीजन लिया। डिसीजन लेने का मतलब ये है एक्शन। अगर आपने डिसीजन लिया, डिसीजन लेकर एक्शन लिया, तो ही कुछ हो सकता है, अदरवाइज लाइफ इज योर चॉइस। तो दोस्तों आज की ट्रेनिंग को हम यही विराम देते हैं। ओके, थैंक यू, ओके, गुड नाइट, बाय बाय।